ठीक है भाई। पॉलिटी, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान के स्रोत लेके आयो, अभी देख लो, पहले ये क्लास कंप्लीट हो गई। संविधान के स्रोत, ठीक है, कि कहां से क्या लिया है। अब सबसे पहले देखना फर्स्ट, ब्रिटेन का संविधान। जब मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बना, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर से जाओ, मेरे को संविधान सभा जो है, उसने कई देशों का संविधान पढ़ा। ठीक है, उसके बाद उसमें से सिलेक्ट करा कि भाई ये देश हम करेंगे। तो 30 देशों की सूची बनी थी, जिसमें से 10 देश सिलेक्ट हुए थे, लिख लो। 30 देशों की सूची बनी जिसमें से 10 सिलेक्ट हुए। ठीक है, अब वो 10 से क्या, कहां से क्या लिया, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, और क्वेश्चन यहां से आता ही आता है। लो इंक डल गई इसकी, ये लो। समझ में आ गया ना संविधान के स्रोत का मतलब। सबसे पहले ब्रिटेन। कोई भी लाइट चल रहा है, इसकी टिप पे डाल देते हैं थोड़ी, तो थोड़ा चल रहा है बस। ब्रिटेन, ब्रिटेन, ब्रिटेन से हमने लिया भाई, देखो, सबसे पहले तो सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, एकल नागरिकता क्या है। हमारे भारत में एकल नागरिकता है, तो इसका कॉन्सेप्ट कहां से लिया हमने, ब्रिटेन से। ठीक है, एक तो ये लिया। संसदीय व्यवस्था ली यहां से, कि भाई हमारे यहाँ लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा, राष्ट्रपति जो सबसे बड़ा होगा, वो यहाँ से लिया, पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, तीसरी चीज हमने ब्रिटेन से ली, अगरता ही विजेता, मतलब जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीतेगा, वो भी हमने यहीं से लिया है। ठीक है, अगरता ही विजेता, वो भी यहाँ से लिया। और फोर्थ लिया, जो है, राष्ट्रपति हमारे यहाँ पर रबड़ की मोहर है। जैसे मतलब करता कुछ भी नहीं है, पावर कुछ भी नहीं है, लेकिन दिखाने की पावर है। असली पावर प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है। सरकार देश को चलाता प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन लिखावट में किसको दे दी, प्रेसिडेंट को। राष्ट्रपति रबड़ की मोहर, एक तरीके से याद रखना, राष्ट्रपति रबड़ की मोहर। राष्ट्रपति का पद नहीं लिया, बस राष्ट्रपति रबड़ की मोहर, कि भाई रबड़ स्टैंप है ये, बस मतलब मेन रहेगा, लेकिन दिखाने की शक्ति है इसके पास। असली पावर प्राइम मिनिस्टर, कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर करता है। ये चार चीजें लिए। ठीक है, और सेकंड देख लो, दूसरा, दूसरा देश फिर लिख लेना, भी पहले देख लो। दूसरा देश आता है तुम्हारा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से क्या लिया, दक्षिण अफ्रीका। हाँ, लिख लेना सारा कुछ, डेफिनेशन मत लिखो, बस ये लिखना आर्टिकल 1 में क्या है, ये आर्टिकल 2 में क्या है, आर्टिकल 19 में क्या है, बस उतना लिखना और कुछ मत। शॉर्टकट में लिखना बिल्कुल, की रिवाइज हो जाए। ये नहीं कि कॉपियां बननी है, ऐसा कुछ नहीं, बस तुम्हें सब कुछ समझ में आना। शॉर्टकट दक्षिण अफ्रीका। अब दक्षिण अफ्रीका में से बस हमने एक चीज ली है, संविधान संशोधन। कि संविधान संशोधन हमारे यहाँ पे कैसे होगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट।
ठीक है। ये सब संविधान संशोधन का जो प्रोसेस है कैसे होगा, साउथ अफ्रीका से लिया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। चलो साथ साथ एक और चीज बता देता हूँ, लिख भी लेना। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 368, हमारे इंडिया में आर्टिकल 368 पार्ट 20 पेपर में आता है, तो इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन से उसमें आर्टिकल में? आर्टिकल 368 पार्ट 20। ठीक है, याद रखना ध्यान से। इसके बाद तीसरा आएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, इससे हमने ली भाई एक तो वो समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। हमारे यहाँ पे तीन सूचियां होती है, एक तो राज्य सूची होती है, एक केंद्र सूची होती है, एक ही समवर्ती सूची होती है, कॉन्करेंट लिस्ट। राज्य सूची वो होती है, उसमें ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसे विषय होते हैं जिसपे सिर्फ राज्य सरकार कानून बनाएगी। केंद्रीय सूची वो होती है जिसपे सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाएगी। कॉन्करेंट जिस पर दोनों बता सकती है। ये किससे लिया? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, बस तुम्हें याद रखना, मैं आगे से लिस्ट का जब बनाऊंगा तब बताऊंगा। एक तो ये लिया है। दूसरी चीज ली है हमने, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन, द्विसदनीय बैठक, संसद की द्विसदनीय बैठक। द्विसदनीय बैठक। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे राज्यसभा लोकसभा अलग अलग काम करती है, कभी कभी ऐसा होता है दोनों की बैठक इकट्ठे भी हो जाती है। जैसे मतलब कोई तगड़ा मसला है, जबरदस्त सा मेजर, तो दोनों की बैठक इकट्ठे कर देते हैं। ठीक है, अब जब बैठक इकट्ठे कर देते हैं ना, एक चीज और ध्यान रखना, अभी कर लो सही रहेगा। लोकसभा एक, एक राज्यसभा है। भाई अलग अलग हाउस बन रखे हैं इनके, अलग अलग उसमें बैठते हैं, मीटिंग होती है। कभी कभी ऐसा होता है ये हो रही है, दोनों के दोनों इकट्ठे बैठ जाते हैं, ज्वाइंट सेशन कर लेते हैं, ज्वाइंट सेशन, द्विसदनीय बैठक कर लेते हैं। ठीक है, ज्वाइंट सेशन, जो दोनों को ज्वाइंट करके एक हाउस में बिठा देते हैं। अब जो सुनना, यहाँ का जो अध्यक्ष होता है उसको बोलते हैं स्पीकर, इंग्लिश हिंदी दोनों से। स्पीकर, SPEAKER। जो मतलब यहाँ पे मीटिंग होगी, तो मीटिंग का चेयरपर्सन कौन होगा? स्पीकर। लोकसभा के जो मेन होता है चेयरपर्सन, उसको कहते हैं स्पीकर। ठीक है, राज्यसभा का जो मेन होता है उसको बोलते हैं चेयरपर्सन, सभापति। सभापति, चेयरमैन, चेयरमैन, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, सभापति होता है वो, याद रखना ध्यान से, सभापति। भाई राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? सभापति, चेयरमैन। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर। इस टाइम हमारे स्पीकर है ओम बिरला। ठीक है, अब दोनों सेशन होंगे, दोनों बंदे इकट्ठे बैठे हैं, तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? बताओ। इसकी तरह स्पीकर, बिल्कुल ठीक है। चेयरमैन नहीं करता। ठीक है, ये तुम्हें पता था क्या? स्पीकर करता है, इससे ध्यान रखना। कहाँ से लिया हमने? ऑस्ट्रेलिया से लिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से। इसके बाद तुम्हारा और, चलो ये लिखो, देखता हूँ अगर और कुछ इसमें रह गया, और भी देश है उसकी लिस्ट बताता हूँ। कुछ रह गया और इसमें बता देता हूँ। हम्म, और एक ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा भी ली है, वो भी लिखना जरूरी है। हाँ, प्रस्तावना, लैंग्वेज ऑफ प्रेम्बल। इसमें ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना की भाषा भी ली है। जो तुम्हारी हर एक किताबों के शुरुआत में नहीं होता प्रस्तावना, हम भारत के लोग ये शपथ लेते हैं, हर एक एनसीईआरटी की बुक में पहले स्टार्टिंग पेज पे होता है, हम भारत के लोग ये शपथ लेते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहला पेज होता है प्रस्तावना। तो उसकी लैंग्वेज ली है यहाँ से, प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना पढ़ाऊंगा, कल पढ़ा दूंगा। प्रस्तावना की भाषा, वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिए, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल। प्रियम्बल, ठीक है। और भाई
शक्तियों का बंटवारा भी यहीं से लिया है। डिवीजन ऑफ पावर्स, नहीं, डिवीजन ऑफ पावर्स, हाँ, शक्तियों का विभाजन यहीं से लिया, डिवीजन ऑफ पावर्स। ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर्स भी यहां से लिया। और ब्रिटेन, ठीक है। एक इसमें लॉ मेकिंग प्रोसेस भी लिख लो, लॉ मेकिंग प्रोसेस, यार रहने दो, वो तुम्हारे किसी काम लिख लो, चलो साथ में वो लिख लो, लॉ मेकिंग प्रोसेस बस। ब्रिटेन से और भी कुछ लिया, लेकिन तुम्हें इतना ही जानने की जरूरत है, और जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, साउथ अफ्रीका से यही है बस। राज्यसभा में, ठीक है, एक और है, एक ये है, एक राज्यसभा सदस्य का नामांकन, बस तुम लिख लेना, अभी समझा मैं तुम्हें दूंगा। जैसे राज्यसभा होती है ना, उसमें 245 मेंबर होते हैं, 250 मेंबर होते हैं, इस टाइम 245 है। तो उसमें से कुछ व्यक्ति, 12 व्यक्ति जो होते हैं ना, वो राष्ट्रपति अपनी मर्जी से चुनता है। मैं तो, और जो अन्य व्यक्ति होते हैं उनका चुनाव होता है। तो वो साउथ अफ्रीका से लिया है हमने। अभी लिख लो, समझा दूंगा, जब राज्यसभा अगर समझाऊंगा ना तब समझ में आ जाएगा। लॉ मेकिंग प्रोसेस लिख लो, कानून बनाने का, कानून बनाने की प्रक्रिया, प्रक्रिया, हाँ, लॉ मेकिंग प्रोसेस इतना लिख लो। ये लिख लिया ब्रिटेन का, ठीक है। इसके बाद लिख लो, फिर तुम लिख लेना ब्रिटेन। वो एक रशिया आता है, रशिया, रूस। इससे हम लिए एक तो फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य लिए सबसे पहले, मौलिक कर्तव्य, पार्ट बताएंगे तब लिखवा देंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, और एक इससे लिया पंचवर्षीय योजना है, 5 ईयर प्लान। ठीक है, तीसरी चीज इसमें लिया वो मूल कर्तव्य, जुडिशियल, हाँ, जुडिशियल प्रस्तावना लेने आई सिद्धांत। टाइप्स ऑफ जस्टिस, जस्टिस इन प्रियम्बल, प्रियम्बल बताऊंगा तब बताऊंगा तुम्हें, प्रियम्बल में कितने प्रकार के न्याय होते हैं, वो सब सब कुछ लिया हमने। अच्छा, अभी बस इतना ध्यान रखो कि इससे हमने ये चीज ली है, फिर जब पढ़ाऊंगा तब समझ में आ जाएगा कि ये होता क्या है। ठीक है, इसके बाद फ्रांस आ जाएगा, और ये सब आ रखे क्वेश्चन, सब के सब पेपर में आते हैं। फ्रांस से हमने लिया भाई, स्वतंत्रता समानता बंधुता, स्वतंत्रता समानता बंधुता, गणतंत्र, गणतंत्र व्यवस्था, रिपब्लिकन सिस्टम, फ्रांस से ले लिया। ये होगा फ्रीडम, इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड।